Hello students, I am Dr. Parmar. This lecture is Geographical Indicators, Trademarks, Significance and its Importance. It's a part of IPR या बौद्धिक संपदा का एक पार्ट है। आप जैसे कि आपको पता है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमारे पास 6-7 पॉइंट्स हैं। उनमें से कुछ जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये आपका ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स एट्सेट्रा, ये 6-7 पार्ट्स हैं। प्लांट ब्रीडर राइट्स, ये जो IPR के पार्ट्स है, इसमें से एक मुख्य पार्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, और हिंदी में से कहते हैं भौगोलिक उपदर्शन। यह वो चीज़ है जो किसी क्षेत्र की विशेषता में जो चीज़ होती है, किसी क्षेत्र में जो चीज़ होती है उसकी विशेषता को ये प्रदर्शित करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज द नेम और साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विच corresponds to a specific geographical location or origin, town, region, country. The use of geographical indication as a type of indication source may act as a certification that the product possesses certain qualities, is made according to traditional methods, or enjoy a certain reputation due to its geographical origin. मतलब जो geographical indications है, भौगोलिक उपदर्शन है, ये इसका जो है ये किसी वस्तु के जो जिस क्षेत्र की वस्तु है वो उस क्षेत्र के जहाँ पे वो हो रहा है उसको ये दर्शाता है, और वो जो सामान वहाँ होता है वो उस क्षेत्र का एक क्या बन जाता है, वहाँ की उस क्षेत्र का एक जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि मेरठ की सोन पापड़ी, लखनऊ के चिकन, लखनवी चिकन जो एक ड्रेस होती है, और लखनऊ की जो है ये जो उसका रेवड़ी बनती है, लखनऊ की रेवड़ी। आपने सुना होगा कि आगरा का पेठा। ये सब अगर हम आगरा बोलेंगे तो सीधे क्लिक होगा कि आगरा का पेठा, या हम सोचते हैं कि अलीगढ़ के ताले, है ना, मुरादाबाद को हम पीतल नगरी कहते हैं। तो ये जो है ये किसी उसको जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं ये जो है किसी क्षेत्र की विशेषता को दर्शाते हैं। यही इसका जो है मेन है। ये एक और परिभाषा है, विच आइडेंटिफाई ए गुड originating the territory as member of its originates from a definite geographical territory. It used in identify goods having a special characteristic originating from the definite geographical territory. It used identify agricultural, natural or manufactured goods. The manufactured goods should be produced or processed or prepared in that territory. It should have स्पेशली क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक। ये जो भौगोलिक जो उपदर्शन है या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के, ये उसका जो पर्पज़ है, ये इसका पर्पज़ ये है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ का अगर हम किसी चीज़ कहीं की कोई अगर प्रसिद्ध हो जाती है तो वो उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो और उसकी क्वालिटी और उसके मैन्युफैक्चर को शो करता हो, मतलब उसके लिए जो ये एक इंडिकेट करता है। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि अब मैंने ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो बाल मिठाई है ये अल्मोड़ा में होती है, परंतु ये अभी तक GI नहीं बन पाई है। उत्तराखंड में अभी तक जो है एक ही GI बना है, वो भी है तेज पत्ता का, और एक GI मैंने अप्लाई किया है, संभवतः वो जल्दी बन जाएगा। उसका 589 नंबर है, मैं आपको आगे डिस्कस कर दूँगा। ये एक और डेफिनेशन है। Geographical indication is a name of sign used in certain product which corresponds to a specific geographical location or origin, town, region, country. जैसे आपने ये इसमें एक एग्जांपल दे रखा, दार्जिलिंग टी बिकम द फर्स्ट GI टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया। जो दार्जिलिंग टी है, या आपने सुना होगा हर्षिल की राजमा है, अभी GI नहीं हुई, पर वैसे ये हो सकती है। या बगोरी के हर्षिल के सेब हैं। एक हिंदी में भी इसको डिस्कस किया है कि एक भौगोलिक संकेत जो कुछ उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक नाम संकेत जो कि विशिष्ट भौगोलिक स्थिति या मूल जैसे शहर, क्षेत्र, देश को दिखाता है। इसमें मैं दार्जिलिंग टी को ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ये देख लीजिए आप कुछ एग्जांपल्स ऑफ GIs, ये कुछ GIs के एग्जांपल्स हैं। जैसे इंडिया में जो है बासमती राइस है, मैसूर सिल्क है, मैसूर सैंडलवुड ऑयल है, मैसूर जो हम बात करते हैं चंदन का तेल, मैसूर सैंडल शॉप है, मैसूर का सैंडल, ये GI है। मैसूर के
जेसमाइन है, और कोर्ग ऑरेंज हो गया, कोर्ग ऑरेंज ये महाराष्ट्र के हैं, और मधुबनी पेंटिंग्स, दार्जिलिंग टी, धारवाड़ पेठा, है ना, और अल्फांसो मैंगो, और तिरुपति लड्डू। आपने देखा होगा तिरुपति लड्डू जो है 2-2.5 किलो का, सॉरी काफ़ी बड़ा होता है, और कोल्हापुरी चप्पल, और ये जो आपका नांजनगुड बनाना, नांजनगुड बनाना। और वर्ल्ड में हम देखते हैं तो कैनेडियन विस्की बहुत फेमस है, स्विस की वाचेस बहुत फेमस है, फ्लोरिडा ऑरेंज है, और ये जो है चैंपेंसनी और टेक्लुया, ये जो बहुत वेल नोन है वर्ल्ड में, हम देखते हैं ये कुछ हु कैन। अब बात ये कि हम जीआई बनाते कैसे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा अलग है कि ये जब हम जीआई बनाते हैं तो मैंने एक जीआई अप्लाई किया है, इसके लिए हमें क्या होती है कि एसोसिएशन की आवश्यकता होती है। पर्सन प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय अंडर द लॉ कैन अप्लाई। जो कोई एसोसिएशन है, कोई एनजीओज है, कोई संगठन है जो उसमें काम कर रहे हैं, वो इसको वो अथॉरिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। वो जो अप्लाई करने वाला है, जो अप्लाई करेगा, वो उसका प्रोड्यूसर्स होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी राइटिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ये जो हमारी पीआईसी है, पेटेंट इनफॉर्मेशन सेल है, या आईपीसी है, इंडियन पेटेंट कमेटी है जो चेन्नई में है, ये जो है इसको वो करते हैं। इसका इनके ऑनलाइन जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होते हैं ना, उसको भरना होता है। मैंने जो है ढूंढा के लिए भोटिया दन अप्लाई किया था, और इसमें लगभग 3 से 4 साल लगे हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव टू एड्रेस द रजिस्ट्रार ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस। इसकी कुछ फीस भी होती है, वो हमें अप्लाई करना। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट कन्फर्स लीगल प्रोटेक्शन। क्योंकि कई आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ होती है, वो जब उसका बड़ा नाम होता है तो उसका जो है लोग उसका जो डुप्लीकेसी करके जो इसको मार्केट में सेल करते हो, जो असली जो प्रोड्यूसर होता है वो उसको नुकसान होने लगता है। आप मैं एक बात आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे जाओगे तो आप देखते हैं कि गूगल पे जो है हार्सिल की जो राजमा है, वो हार्सिल वालों को पता ही नहीं कि हार्सिल की राजमा की वैल्यू क्या है। 400-500 रुपये किलो मिल रही है, परंतु वो हार्सिल की राजमा को बिना हार्सिल की राजमा होके वो जो है चक्रोता, देहरादून और कहाँ की राजमा हार्सिल की राजमा के नाम से बेची जाती है। जिससे क्या होता है, जो यहाँ का लोकल जो स्थानीय जो काश्तकार है उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाना। अगर जो है हम जीआई होती है तो उसके बाद अगर कोई उसको कोई करता है तो उस पर जो हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं। रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बाय द अदर्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स टू गुड प्रोड्यूस इन ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी बूस्ट द एक्सपोर्ट। इससे क्या होता है, जब हमारे पास अब जब हमने जीआई ले लिया तो उस चीज़ का जो है बहुत लाभ ले सकते हैं। और जो कुछ जो दलाल होते हैं, नकार, जो उसका दुरुपयोग, जो उसका जो है नाम यूज़ करके जो है पैसा कमाते हैं, उन पे भी हम नकेल कर सकते हैं जब हमारे पास जीआई है ना। कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइज द कंज्यूमर्स, हेल्प्स द प्रोड्यूसर डेवलप द कंज्यूमर लॉयल्टी, प्ले ए रोल ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस इंक्लूडिंग द विलिंगनेस टू पे हायर प्राइस ऑफ। ये जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ कि चीज़ हमारी और उसका जो है कोई वो करके इसको सेल करता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल लोकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपिटेंट ऑन वाइन प्राइसिंग। कई बार जो है ये कुछ वही जीआई इज प्रोटेक्टेड, denote quality and origin of products, good reputation for the products, preventing the product from a generic products, protecting the domestic market from the competitions। ये इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जब हम जीआई लेंगे तो इनमें हम जो है ये सब चीज़ जो है हमारी क्वालिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, गुड रेपुटेशन, प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट, जो हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट है वही लोगों को मिल पाएगा। उसकी जो उसकी डुप्लीकेसी या जो उसकी दलाली या जो उसकी नकल करेगा वो पकड़ा जाएगा। ये मैसूर का जैस्माइन आप देख सकते हैं, ये जो है मैसूर में ही होता है, एक गुड्डा है। ये जो है आपका चांदपत्ता टॉयज़ है, ये जो वेल नोन है इंडिया में। हाउ जीआई इज प्रोटेक्टेड ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूँ कि इसमें जो है जीआई कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इट्स अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल treaties and national laws under a wide range of concepts, especially law for the protection of geographical indications or applications of origin, trademark laws in the form of collective marks or the
certification marks, laws against unfair competitions, consumer protections law, specific law और decrease the recognized individual geographical indications। मैं पहले डिस्कस करता हूँ इससे नकाली, दलाली, डुप्लीकेसी और जो इसकी जो है इसका जो है वो सेल करता है, तो वो इन सब पे हम लगाम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज, नेशनल लॉ अंडर द वाइड range of concept, special law for the protection of geographical regions, indications, applications of origin, trademark law, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। GI इन इंडिया इज़ ए नंबर ऑफ द जो इस ये जो GI जो है हमारा जो हम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड WTO के जो हम मेंबर हैं, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ WTO ट्रेड एनहांस द geographical indications of goods registration protection act 1999 has come to force with the effort 15 September 2003 में जब एग्जिस्टेंस हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया एस्टेब्लिश ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री विद ऑल जुरिडिक्शन इन चेन्नई। चेन्नई में जो है इसका जो इंडियन प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है ऑफिस चेन्नई में ही है। द GI एक्ट ए विंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स हु इज़ रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये जो सब कुछ चेन्नई में होता है, तो अब इनका दिल्ली में भी, द्वारका में इनका जो जब हमें लोग ये तो जो इधर के जो नॉर्थ इंडियन लोग जो हैं, हम लोग जो है दिल्ली में हम लोगों को ये प्रेजेंट करने जाना होता है। मैं पहले 2-3 बार कर चुका हूँ। वाई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वैल्यूएबल, GI आर मार्केटिंग टूल। जब हमारे पास अगर हमारे पास अच्छा जब हमने GI ले लिया तो एक उससे क्या होगी, हमको जो है हमारा जो किसान होंगे, जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज होंगे, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होंगी, उनको क्या मिलेगा जब GI होगा, तो उनको जो है क्योंकि वो उसकी एक पहचान बनेगी, वो एक उसे एक मार्क मिलेगा, उसे एक ट्रेडमार्क मिलेगा, उसे एक GI लगा पेटेंट, तो उससे जो है वो उससे क्या होगा, तो उसका फ़ायदा होगा। और जो है डुप्लीकेट जो लोग हैं वो इसको वो नहीं कर सकते। ये देख लीजिए हमारे पास GIs हैं इंडिया के अलग अलग। ये थोड़ा सा साफ नहीं है इसको, और एक और हमारे पास और दिए हुए एग्रीकल्चर गुड्स, दार्जिलिंग टी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, नागपुर का संतरा भी वो है, और ये मैंगो जो है मलियाबाद के मैंगो, शिमला मिर्च, ये कुछ और टॉयज़ है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स डिफरेंट एरिया के जो इंडिया के हैं, कुछ जयपुर से है, राजस्थान से है और मुरादाबाद से है, ये जो है अलग। ये कुछ फूड स्टफ्स हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगरा का पेठा, सोन पापड़ी, इसकी मेरठ की सोन पापड़ी, और हल्दीराम की भुजिया जो जयपुर से बिलोंग करती है। कुछ जो इंडिकेशंस हैं जो कि इनको मैं थोड़ा सा आपको और जो है उसको बड़ा करके दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये जो है अगर हम देखें तो मैं आपको एक तरफ से ऊपर से दिखा सकता हूँ। हम देखें तो सॉरी आप देखें तो ये जो है आपको फर्स्ट नंबर पर अगर आप देखेंगे ब्लू पॉटरी जयपुर राजस्थान, ठीक है। ये जो है पॉटरी है राजस्थान की। फिर उसके बाद चंदेरी फैब्रिक्स मध्य प्रदेश का है। फिर उसके बाद चंदेरी फैब्रिक्स के बाद कच्छ एम्ब्रॉयडरी, जो कच्छ की एम्ब्रॉयडरी है ये भी GI हो रखी है। कच्छ जो गुजरात में पड़ता है। सोलापुर चद्दर, मैसूर सिल्क, ये जो हैं सब इंडिया के GIs हैं। कुछ और GIs में इस साइड आपको दिखाता हूँ। इस साइड देखें आप, इस साइड को अगर आप देखेंगे तो आपके जो है कनी सॉल ये जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक, जिसे हम कानी सॉल कहते हैं। और ये एक और सॉल है कुत्तू सॉल, ये हिमाचल प्रदेश की है। कुल्लू सॉल हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी हैं। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहाँ गए, सॉरी अर्पित मत कर। ये हम देखेंगे तो ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास उड़ीसा का इकाट उड़ीसा, ये डिफरेंट GI है हमारे पास। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि उत्तराखंड में लगभग इंडिया में लगभग 300 से 400 चीज़ों का GI हो चुका है। और दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में अभी तक एक ही GI हुआ है। और दूसरा GI अगर भगवान ने चाहा तो ये मेरा ही GI होगा, डुंडा का ट्रायल्स। ये मेरा एक एफर्ट्स है डुंडा के लिए। अप्लाइड हैंडीक्राफ्ट, इसका इन्होंने नाम दिया है अप्लाइड फॉर हैंड नॉटेड कारपेट, डन
पहाड़ उत्तराखंड में जो दन होते हैं, आपने देखो अपने आपके घरों में दन बिछाते हैं, तो इस दन के हमने कई प्रकार की वैरायटी बनाई है। योगा दन, पूजा दन, सोफ़ा दन, और एक जो हमारा जो दन अक्सर जो होता है 3.5 बाई 6 का फिट का जो दन होता है, जो हम अपने उसके ऊपर बिछाते हैं, अपने कमरे में बिछाते हैं अपने उसके ऊपर। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है और ये नेचुरल बनता है। इसकी शर्त क्या है, जो जीआई की जो शर्त है वो यही है कि सब चीज़ें इसमें सब चीज़ वही नेचुरल होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो कि बाहर से मंगाया जाता हो। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क अगर आपने सुना होगा, जब हम किसी चीज़ को जो है हम लेते हैं, चाहे आपने जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका ट्रेडमार्क देते हैं। चाहे हम रेडमी का फ़ोन ले लें, एप्पल का फ़ोन ले लें, सैमसंग का फ़ोन ले लें, एचपी का लैपटॉप ले लें, मारुति की गाड़ी ले लें, हुंडई की गाड़ी ले लें, तो उनमें अक्सर हम देखते हैं कि उनका एक फिक्स ट्रेडमार्क होता है। या पेप्सी ले लें या कोका कोला ले लें, तो इनमें जो ट्रेडमार्क होता है जो कि उसका क्या है, सिंबल है, वर्ड दैट कैरेक्टराइज योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन द मार्केट। इट मेक्स योर कस्टमर्स रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस। जो ट्रेडमार्क है, जैसे हम व्यापार चिन्ह कहते हैं, व्यापार चिन्ह जो है हम जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे हम एप्पल का लैपटॉप ले लें, अगर एप्पल का लैपटॉप होगा तो एप्पल का लैपटॉप जो है, एप्पल का लैपटॉप के पीछे एप्पल का निशान बना होगा और वो एग्जैक्ट एक फिक्स उसमें उसका निशान होगा। आप उसे इजीली पहचान पाएंगे कि ये एप्पल का ये है। या आप मारुति की गाड़ी लेते हैं तो उसके फ्रंट में एस लिखा होता है, आप हुंडई लेते हैं तो एच लिखा होता है, इंडियन ऑयल के आपने तो जितने भी जो व्यापार चिन्ह होते हैं वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैंने क्वालिटी को दर्शाते हैं। मैं आपको कहीं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, कोका कोला, ये कुछ ट्रेडमार्क है, बहुत लिमिटेड ट्रेडमार्क ही मैंने आपके पास लाए हैं। कोका कोला का, यूनिलीवर का, एचपी का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, इंडियन ऑयल का, मारुति सुजुकी का, होंडा का, टोयोटा का, और मारुति का, और ये जो है, ये जो आपका जो आपके पास ये है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के वो है। ये कार्तिक गाला ब्लॉस्टिन, ये जो है एक इंटरनेशनल एजेंसी है। तो ये ट्रेडमार्क जो है, किसी ट्रेडमार्क का क्या फ़ायदा होता है कि ट्रेडमार्क का ये फ़ायदा होता है कि वो जो है उस कंपनी की क्वालिटी को दर्शाते हैं। जो भी चीज़ हम लेते हैं, चाहे हम लखानी के चप्पल लेते हैं, हम उसके वुडलैंड के कपड़े लेते हैं, तो निश्चित हम सबसे पहले उसका जो है लेवाइस की जीन्स लेते हैं तो हम उसमें ज़रूर जो है सबसे पहले उसका ट्रेडमार्क देखते हैं कि क्या ये वही है। अगर वो ट्रेडमार्क उसी का है तभी हम उसे लेते हैं। एक और आता है ट्रेड सीक्रेट जो है, ये क्या है, व्यापार रहस्य। इसमें क्या होता है कि हम जो है कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका व्यापार, ज़रूरी नहीं है हम ये किसी का अधिकार नहीं कि वो हमें पूछे कि तूने कैसे कैसे बनाया, मैं भी सीखता हूँ और मैं सीख के इसको बेचूंगा। यदि वो ऐसा करता है तो उससे वो आपका नुकसान करता है। इसके लिए आपको जो है अपनी सीक्रेसी बनाने का पूरा अधिकार है। हाँ, आप उसमें क्या चीज़ पढ़ी, क्या चीज़ उसमें पढ़ी, ये आप बता सकते हैं, पर वो बना कैसे वो आप बता नहीं सकते हैं। इसके लिए आप बाध्य नहीं है। ट्रेड सीक्रेट इज़ अ फॉर्मूला, प्रैक्टिस, प्रोसेस, डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट, पैटर्न, कॉमर्शियल मेथड और completion of information not generally known for the reasonably ascertainable by the others which a business can obtain by economic advantages। किसी को भी आप अगर न बताना चाहें तो वो जो पूछने वाला है वो आपको बाध्य नहीं कर सकता। यदि वो आपको बाध्य करता है तो आप उस पर लीगल केस कर सकते हैं ओवर competitors और customers। In some jurisdictions such secrets are referred as a कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये जो है गोपनीय रहते हैं। कोई दवाई कैसे बनती है, कोई रेसिपी कैसी बनती है, कोई खाना कैसे बनता है, कोई अगर हम नेस्ले की हम अगर वो लेते हैं, मैगी लेते हैं। अब नेस्ले की मैगी को लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो बनाने का तरीका है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत वेल है, इसलिए नेस्ले की मैगी सबसे ज़्यादा पसंद होती है। आपने सुना होगा किचन फ्राइड चिकन, KFC जो है आज किचन फ्राइड चिकन, पहले पूर्व में ये सिर्फ KFC सिर्फ किसके लिए फेमस था, सिर्फ चिकन के लिए फेमस था। और धीरे धीरे ये जो KFC पूरे वर्ल्ड पे इसका जो है वर्ल्ड में इसका पूरा मार्केट है। और ये जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन सब में जो इसका जो है हाथ है। और ये जो है ट्रेड सीक्रेट में यही होता है कि आप अपने व्यापारिक रहस्यों को किसी को बता
नहीं बताना ना चाहें तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आपने कैसे बना, इसके लिए कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अगर आप बताओगे तो उससे क्या होगा, आपका वो जो है ख़त्म हो जाएगा, आपका जो व्यापार है उसका इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएगा। इसलिए आपको इसके लिए आप रह सकते हैं। थैंक यू।